राम राम नमस्कार सभी साथियों को। मैं कपिल और मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म पर। तो एक बार फिर आना हुआ। गांव है मोखरा, जिला है रोहतक और यहां पर सचिन मलिक भाई हैं जिनकी गोधन अंजना गौ माता, जिससे आप वाकिफ़ हैं। तो राम 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 कपिल भाई, सचिन आपका भाई। हमारे गांव पर पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत जी है। जी जी जी। तो अभी अंजना गौ माता कौन से ब्यात में है? ये फिलहाल तो 5वें ब्यात में है कपिल भाई। अच्छा, 5वें ब्यात में है। और छठे ब्यात के लिए 5.5 महीने की प्रेग्नेंट होगी। अच्छा, तो एक बार आपकी अंजना गौ माता जो है इसकी पूरी डिटेल दें कि कौन से ब्यात में आप लेकर आए थे, अब कितनी बार आपके पास बच्चे दे चुकी है? कपिल भाई ये आप पहले ब्यात में लेके आए थे ब्याने से 2 महीने पहले। अच्छा, पहले और- ब्यात में लेके आए थे। और अब फिलहाल ये 5वें ब्यात में है। अच्छा, इसने पहले ब्यात में बछड़ी दी थी और अच्छा। 4 बछड़े दिए। एक बछड़ी दी थी और 4 बछड़े 4 दिए बछड़े हैं। दिए। अच्छा, 5वें ब्यात में अभी 5वें ब्यात ब्यात चुकी में है। और जो जासुए में नंदी है, जासुआ गांव है झाड़ली के पास, जाडली के पास जो झासुआ गांव है वहां पर पंचायती नंदी है। उससे फिलहाल ये 5.5 महीने की प्रेग्नेंट। अच्छा, 5 महीने की प्रेग्नेंट हो चली है। जी, तो आप देख सकते हैं शुद्ध हरियाणा नस्ल की ये गऊ है। अभी हम्प जो है वो गिर चुका है और अभी 5 महीने की ब्याई, 5 महीने की प्रेग्नेंट और अडर क्वालिटी ये देख सकते हैं। तो एक बार सामने आए तो पीक मिल्क जो इस गऊ का क्या रहा? अब की बार 5वें ब्यात में कपिल भाई 17 प्लस रहा है। 17 प्लस इसने दिया। अच्छा पहले ब्यात में ने दिया था 12 लीटर दूध। अच्छा जी। और दूसरे ब्यात में दिया था 14। अच्छा तीसरे ब्यात में थनों में दिक्कत आ गई थी थोड़ी, अच्छा उसमें 14-15 लीटर दिया। अच्छा। और चौथे ब्यात में दिया था इसने 16 लीटर। 16 लीटर। अब की बार 17 प्लस गई को। जी, हरियाणा नस्ल जो है वो अपने हर ब्यात में कुछ न कुछ सुधार जो है वो अवश्य दिखाती है। 5वें ब्यात में तो ब्याह चुकी है ये बछड़ा इसका। हाँ जी। और अभी ये लग रही है जैसे दूसरे ब्यात में। अच्छा, दूसरा, हाँ, चेहरा मोरा जो है, अगर आप अगर आप जर्सी रखते हैं तो 5वें 6ठे ब्यात तक तो वो गायें जो है वो गोलोक चली जाती है दुनिया से, नामो निशान उनका मिट जाता है। उसकी बजाय देसी नस्लें जो हैं वो आप देख सकते हैं अमृत तुल्य दूध देती हैं और अब जब तक जीवित हैं तब तक बच्चे देती हैं और अमृत तुल्य जो दूध है वो आपके परिवार को प्रदान करती 5 है। महीने की प्रेग्नेंट होगी कपिल भाई। हाँ जी। और 7 महीने की ब्याई होगी। हाँ जी। अभी कितना दूध है? 7 लीटर दूध है फिलहाल। 7 लीटर आज भी दूध है। और 2-2.5 महीने से ड्राई करेंगे। अच्छा। इतने 5 लीटर दूध से ड्राई करेंगे। 5 लीटर दूध से। अच्छा, लंबा जो पीक है, तो लंबा पीक जो है आपने बताया कि 17 लीटर पर रही, तो कितने महीने 17 लीटर लगातार दूध दिया इसने? 2 महीने दिया। 2 महीने। हाँ, उसके बाद 15 लीटर दिया। अच्छा, उसे कितने 15 लीटर कितने महीने दिया? 15 लीटर 2 महीने और फिर अच्छा। आस्ते आस्ते ये अब नु मान लो ये 7 लीटर दूध पे कोई 10 दिन से आई। अच्छा, 7 लीटर दूध पे 10 दिन से 11 आई। लीटर था नहीं। अच्छा, 10-11 लीटर से था। तो अभी 3-4 महीने तो ये 15, 16, 17 ऐसे थे। जी, अगर आप गऊ को लंबा चलाना चाहते हैं तो उसे 1-1.5 महीने का जो 2 महीने कम से कम शुष्क काल जो है वो अवश्य दिखाएं, नहीं तो आपकी गऊ जो है वो ज़्यादा ब्यात पकड़ नहीं पाएगी। और अब की बार जो है रुद्रनाथ के बछड़े को इसने जन्म दिया था, जिसकी वीडियो वायरल रही। इतना हम्प और बॉडी करैक्टर जो है आप देख सकते हैं। अभी लाखों रुपए की कीमत। क्या भाई साहब? 7 महीने इसकी उम्र हो चली है। तो आए भाई साहब इसके बारे में और बताएं थोड़ा। इसका फादर तो रुद्रनाथ है कपिल भाई। हाँ जी। और माता ये अंजना है। माता है अंजना, फादर है रुद्रनाथ। और ये सिंगों के बीच में पोल देखो और हम्प देखो। और अभी भाई ना कपिल भाई इसकी ये पोल देख सकते हैं आप। और हम जो की बॉडी पोजीशनिंग है, कई लोग ये सोचते होंगे कि झूठ बोल रहे हैं कि इसकी जिस दिन जन्म हुआ था, हाँ जी। जागरूक किसान चैनल पे इसकी वीडियो चली थी। हाँ जी। और अमित भाई का चैनल है उस पे वीडियो चली थी। हाँ जी, अमित पशुपालन पाठशाला के नाम से उनका चैनल है, उन पर भी वीडियो इसकी जिस दिन बच्चा दिया था, आज 7 महीने साल भर के बछड़े पाते हैं कपिल भाई। 7 महीने का हो चला है। और आप साइज से और हम्प की पोजीशनिंग जो है, आज थोड़ा हम्प को हाथ लगा कर दिखाएं भाई, क्योंकि कैमरे में जो साक्षात अनुभव आप नहीं ले पाएंगे। ये कैमरे से थोड़ा हाँ जी, ये देखें हरियाणा का रोब। चलो रहने दो क्यों। तो क्या कुछ कीमत आपके इस बछड़े की लग चुकी है अब तक? कपिल भाई 2-3 पंचायत फोन आए थे। हाँ जी। और इसके 51 लग चुके। 51। हाँ जी।
तो अभी माँ का दूध पीता है तो इसलिए। लेकिन अभी फिलहाल ये देना नहीं है, ये 1-1.5 महीना और दूध पिएगा माँ हाँ का, हाँ हाँ उसके बाद सेल करेंगे। हाँ। तो पंचायत के लिए बछड़ा दिया जाएगा, अगर केवल और केवल हरियाणा में ही इस बछड़े को दिया जाएगा, कहीं बाहर के लिए इस तरह की कोई त्रुटियां नहीं की जाएंगी, क्योंकि हरियाणा में हरियाणा नस्ल के नंदियों का जो अभाव है वो इसी तरह के नंदी दूर कर सकेंगे। तो आए भाई साहब आपकी अगली बछड़ी के बारे में और बताएं थोड़ा। इसका नामकरण राधा है कपिल भाई। अच्छा, राधा इसका नामकरण है। गोपालक भाई जानते भी होंगे, मेरे पास एक कपूरी गौ माता थी, अच्छा उस गौ माता और रुद्रनाथ की ये बछड़ी है। अच्छा, रुद्रनाथ की ये बछड़ी है आपके पास। रुद्रनाथ के 2 बच्चे हैं। 4 फरवरी को ये 1.5 साल की हुई। 4 फरवरी को 1.5 साल की। अच्छा, और 3-4 बार हीट में आ चुकी है ये। अच्छा, अभी तक प्रेग्नेंट नहीं की नहीं, करवाई? प्रेग्नेंट नहीं करवाई। अच्छा 1-1.5 महीने बाद और कराएंगे। अच्छा अच्छा। तो एक बार आप देख सकते हैं बॉडी करैक्टर्स में इसकी माँ कौन से रंग में थी? गेहूं रंग में थी। गेहूं रंग में थी इसकी माँ। इसलिए आप हरियाणा को केवल श्वेत सुंदरी बनाकर न रखें। ये गायें आपको काफ़ी जिस तरह से आप फील्ड में घूमेंगे आपको अनेकों अनेक हरियाणा नस्ल के रंग देखने को मिलेंगे। श्यामा रंग आपको देखने को मिलेगा, लाल रंग आपको देखने को मिलेगा, और गेहुआ रंग जो इस बछड़ी का है वो भी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा चला कर दिखाएं भाई साहब इस बछड़ी को। ये देख सकते हैं रोबदार चाल, ये देखें ज़बरदस्त बछड़ी है। अभी प्रेग्नेंट नहीं करवाई गई है, आने वाले समय में इसे प्रेग्नेंट करवाया जाएगा। अभी रुद्रनाथ की बछड़ी है। थन की ये देखें, थन, टिट्स की स्पेसिंग और टिट्स का साइज जो है वो अच्छा है। तो एक बार वीडियो में आपके संपर्क सूत्र बताएं भाई साहब। 9717 96,717 पूरा 528। 96,717 पूरा 528। नाम है सचिन मोखरा भाई। और अगर आप इस बछड़े के बारे में या अगर आपको पंचायत के लिए बछड़ा चाहिए तो आप इनसे बात कर सकते हैं। तो 2 शब्द और कुछ भाई साहब पशुपालन भाइयों के लिए आप। सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा, दोनों तरफ ध्यान रखें। हाँ एक जी। तो क्या करते हैं लोग, अच्छी नस्ल होती है उनके पास लेकिन चराई नहीं करते, अच्छा। उनका डाइट प्लान अच्छा नहीं रहता। हाँ जी। एकली नस्ल भी कुछ नहीं करेगी। हाँ जी। अगर हम अच्छी नस्ल ले रहे हैं, उसकी चराई नहीं है तो वो दूध नहीं देगी। जी जी, ये तो है। और अच्छी चराई है हाँ और नस्ल नहीं है तो वो भी दूध नहीं है। हाँ। दोनों चीज़ों पे ध्यान दें, जब जाके पशुपालन में फायदा है। अगर आप पशुपालन में अगर आप ब्रीडिंग करते हैं तो केवल नस्लों को बढ़ाने का प्रयास करें, उन्हें अच्छी डाइट दें। आप किसी तरह की संकर नस्लों की तरफ न जाएं कि हरियाणा है, हरियाणा को थार का सिंबल लगा दिया, या साहिवाल है उसको हरियाणा का सिंबल लगा दिया। इस तरह की त्रुटियां आप न करें। अगर आप एक नस्ल पर चलते हैं तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं।